Okay, so in this video we'll take another trigonometric function and we will try to find out what should be its derivative. So we are taking of ddx of tan x. ये क्या होना चाहिए? ddx of tan x क्या होना चाहिए? तो देखो ddx of tan x, tan को हम लिख सकते हैं sin बाई cos, यही होता है ना tan, sin बाई cos लिख सकते हैं. आपको याद होगा u by v rule of differentiation, u by v rule of differentiation क्या होता है? u by v rule में क्या होता है? u dash into v माइनस, ठीक है, माइनस u into v dash डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये होता है ना. यहाँ पे लगाते हैं क्या होगा? sin x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ sin x, ये हो गया u डैश इंटू v माइनस u इंटू, ओके, इंटू ddx ऑफ cos x डिवाइडेड बाई cos x का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, we had seen in the previous video. This becomes cos square because this is cos into cos square. This is minus, this is sin. देखो ddx of cos x क्या होता है? माइनस sin x होता है. So this is minus sin x, okay, divided by cos square x. ये क्या हो गया? cos square x माइनस साइन इंटू माइनस साइन का मतलब हो गया प्लस साइन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर. 1 बाई cos क्या होता है? sec, तो ये क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x. तो फाइनली वी अराइव्ड एट द रिजल्ट कि ddx ऑफ tan x क्या होगा? sec स्क्वायर x. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बहुत बार यूज करना पड़ता है इस फॉर्मूले को. अब चलो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया. अभी आते हैं, अभी अगर ये चीज आता, ये तीन आता है आपको, तो आप बाकी तीन अपने आप ही निकाल लोगे, जो कि है कोसेक, सेक और कॉट. तो ये आप अगर ये तीन आता है तो आप वो तीन आराम से निकाल सकते हो. अभी नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे. ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना हो हमें तो कैसे करेंगे? साइन इनवर्स एक्स. ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले देखो क्या कर सकते, वही ट्रिक, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हमने ले लिया. अब इनवर्स का क्या मतलब होता है? इनवर्स का इनवर्स बेसिकली लेते हैं किसी फंक्शन का जब, तब होता क्या है कि जो आपका पहले जो आपका डोमेन था वो आपका रेंज बन जाता है एक तरीके से, और जो आपका रेंज था वो आपका डोमेन बन जाता है. बेसिकली इंटरचेंज हो जाता है, एक्स और वाई के रोल्स जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है. तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय डेफिनेशन अगर ऐसा है तो x क्या होना चाहिए? x होना चाहिए साइन y, है ना, x होना चाहिए साइन y. अगर दोनों तरफ हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ साइन y एंड डी डी एक्स ऑफ x. तो अब वही है, यहाँ पे देखो साइन y है तो साइन y का डिफरेंशिएशन तो हम y के साथ ही ले सकते हैं, x के साथ तो ले नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? चेन रूल लगाएंगे. तो डी डी वाई लिख दिए खुद से. अगर डी डी वाई नीचे लिखें डी वाई तो ऊपर भी डी वाई लिखना पड़ेगा. डी एक्स बाई डी एक्स इज 1. तो डी साइन वाई बाई डी वाई कितना हो गया? कॉस वाई हो गया ना, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? कॉस वाई. एंड कॉस वाई इंटू ये बच गया क्या? डी वाई डी एक्स विच इज 1 इक्वल टू 1.
तो यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई क्या आ गया, डी वाई डी एक्स आ क्या गया, डी वाई डी एक्स आ गया हमारे पास 1/cos वाई। ध्यान देना, ठीक है, डी वाई डी एक्स आ गया 1/cos वाई। वाई था क्या, वाई क्या था, वाई था साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये आ गया डी 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 एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आ गया हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का मतलब वाई, तो वो क्या आ गया, गया 1/cos 1/cos वाई, 1/cos वाई। तो एक तरह से आ गया cos वाई, वाई क्या है, cos वाई है क्या। अभी देखो cos वाई को निकालने के लिए हम एक छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऑफ कोर्स। अभी देखो साइन वाई इक्वल टू अगर x है, इसका मतलब ये होगा कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ठीक है। साइन y का मतलब ये एंगल क्या है, y है, जो साइन y का वैल्यू आ रहा है वो x आ रहा है, इसका मतलब हम परपेंडिकुलर को x बोल सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को 1 बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर साइन x साइन y क्या हो जाएगा यहाँ से इस डायग्राम से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज इक्वल टू x बाय 1 व्हिच इज x। तो अगर हाइपोटेन्यूज 1 है, अगर परपेंडिकुलर x है, तो बेस क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम cos y लिखना चाहते हैं तो cos y क्या आएगा, cos y होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस बाय बेस होगा क्या, बेस क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, हाइपोटेन्यूज क्या है 1, है ना। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया वो आया कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स जो आता है वो आता है इन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स भी निकाल सकते हो, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं, आप निकाल सकते हो कॉस इनवर्स भी। अब वो आपका एक्सरसाइज होगा अगेन, कॉस इनवर्स अगर आप निकालते हो तो यू विल सी कि it comes out to be minus of this, it comes out to be minus of this। ये आपका एक्सरसाइज है, आपको प्रूव करना है, टू बी प्रूव्ड, ठीक है। दिस दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड एंड दिस इज टू बी प्रूव्ड, दिस इज योर एक्सरसाइज, ठीक है, कर सकते हो आप यूजिंग द सेम ट्रिक जो अभी हमने यहाँ पे किया, वही सेम ट्रिक लगा के आप कर सकते हो। और एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट एक और चीज़ जो अगर इस ट्रिक से नहीं भी, इस जो भी हमने यहाँ पे किया वो अगर नहीं करना चाहते हो तो एक और तरीका है, एक और तरीका ये है कि होता क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्चुअली होता है पाई/2, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है ऐसा। तो अगर आप कॉस इनवर्स एक्स बोल रहे हो तो वो एक्चुअली है क्या इन प्रिंसिपल रेंज पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ से डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लेते हो, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लेते हो तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब पाई/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, तो दिस इज जीरो माइनस डी डी एक्स ऑफ व्हाट साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आ गया अल्टीमेटली माइनस ऑफ डी डी एक्स और साइन इनवर्स हमने भी कैलकुलेट किया था, वो क्या आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसीलिए डी डी एक्स जो आपका कॉस इनवर्स एक्स का होता है वो आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट यू शुड ट्राई टू प्रूव दिस सेम रिजल्ट using this method which we have used to prove the differentiation of sin inverse x। उसी सेम मेथड का यूज करके cos इनवर्स x का भी प्रूव करने की कोशिश करना, यू विल सी कि आता है, ठीक है।
ओके सो अब tan इनवर्स का भी आप देख सकते हो, tan इनवर्स भी आप प्रूव कर सकते हो इस तरीके से। देखो tan इनवर्स का भी दिखा देते हैं, tan इनवर्स का भी दिखा देते हैं। तो अगर आपके पास मान लो कि tan इनवर्स का प्रूव करना है आपको, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो क्या करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेते हैं, ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स x मान लेते हैं। तो होगा क्या कि बाय डेफिनेशन इनवर्स है, तो ये क्या होना चाहिए, tan y इक्वल टू x आना चाहिए। अभी दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो डी डी एक्स ऑफ tan y इज इक्वल्स टू डी एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो हम क्या कर दिए, खुद से डी डी वाई कर दिए यहाँ पे, और साथ में ऊपर भी एक डी वाई कर दिए, ठीक है, एंड दिस इज वन, तो राइट हैंड साइड कम्स आउट टू बी वन। The right hand side comes out to be 1. So you are left with, अब डी डी वाई ऑफ tan y ये क्या आएगा, अब डी डी एक्स ऑफ tan x क्या आता है, sec स्क्वायर आता है, तो डी वाई ऑफ tan y क्या आएगा, sec स्क्वायर y आएगा, इनटू दिस इज डी वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। सो डी वाई डी एक्स क्या आएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई, 1 बाई सेक क्या होगा, कॉस होगा ना, 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई, ओके, 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई। अभी सेम देखो, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है लेट अस से, ठीक है, राइट एंगल है ऑफ कोर्स, तो अगर tan y इक्वल टू x है, मतलब ये है y मान लो, तो tan y होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर को हम अगर x बोल दिए तो बेस क्या आ गया, 1 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का रूट, तो देयरफॉर cos स्क्वायर y क्या आ जाएगा, तो cos y बेसिकली क्या आ जाएगा, cos y आ जाएगा 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो cos स्क्वायर y क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर y आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, y मान रहे थे हम tan इनवर्स x, यहाँ पे डी वाई डी एक्स है, cos स्क्वायर y है, cos स्क्वायर y आ गया 1 बाई 1 प्लस एक्स, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, okay, so this is also proved, this is also proved। तो यू सी कि जितने भी आप फॉर्मूले देखते हो अपने टेक्स्ट बुक्स में, वो सारा का सारा बहुत आराम से प्रूव किया जा सकता है, साइन कॉस टैन एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस ए टू द पावर एक्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, सब कुछ बहुत आराम से प्रूव हो सकता है। अब इनको यूज करके बाकी और जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस बन सकते हैं, कंपोजिट टाइप के जो फंक्शन बन सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच टाइप के जो फंक्शन बनता है, वो इन्हीं को यूज करके बनता है ना, यही एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं। अब इन्हीं एलिमेंट्री फंक्शंस को यूज करके जो बड़ा फंक्शंस कोई बनता है, कंपोजिट फंक्शंस, उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए तो यूज यू बी रूल, यू प्लस बी रूल, यू बाई बी रूल एंड चेन रूल, यही 3-4 रूल है जिसको आप यूज करोगे तो आपका किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकल जाएगा बहुत आराम से। We will take some examples in the next video. So see you in the next video.